रात के साए गहरे हो रहे थे। मदीना के नजदीक एक गांव नूर नगर में अजीब सी खामोशी थी। मस्जिद के मीनार से अजान की सदाएं गूंज रही थीं। इसी गांव में रहती थी फातिमा बीबी, एक नेक, सब्र करने वाली और दीनदार औरत। वहीं उनकी बेटी ज़हरा अपने हुस्न और किरदार में बेमिसाल थी, मगर उसकी किस्मत में ऐसा इम्तिहान लिखा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ज़हरा की शादी गांव के सबसे इज्जतदार खानदान में हुई थी। उसका शौहर अब्दुर्रहमान निहायत नेक और परहेजगार इंसान था, मगर शादी के कुछ महीने बाद ही एक रात अचानक वो गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। कोई सुराग नहीं मिला, बस एक परासरार खामोशी बाकी रह गई। कुछ अरसे बाद गांव के लोग फातिमा बीबी को मशवरा देने लगे कि ज़हरा की दूसरी शादी कर दी जाए, मगर उन्होंने कहा, मेरी बेटी सब्र और शुक्र करने वाली है, अल्लाह की रजा में रासी है, हम इंतजार करेंगे। एक रात ज़हरा अकेले अपने कमरे में सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो एकदम चौंक गई। बाहर झांक कर देखा तो एक अजनबी बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द और बेचैनी थी। बुजुर्ग औरत ने पूछा, बेटी, क्या मैं एक रात के लिए पनाह ले सकती हूँ? ज़हरा ने मुस्कुराकर दरवाजा खोल दिया और कहा, यह घर आपका अपना है, अम्मा अंदर आइए। बुजुर्ग औरत अंदर आकर बैठ गई और फिर अजीब निगाहों से चारों तरफ देखने लगी। ज़हरा ने उन्हें पानी दिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग औरत ने ज़हरा की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटी, तेरा शौहर अभी जिंदा है। यह सुनकर ज़हरा के पैरों तले जमीन निकल गई। अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? सब कहते हैं वो मर चुके हैं। बुजुर्ग औरत ने आह भरी, नहीं बेटी, वो जिंदा है, मगर एक खौफनाक जाल में कैद है। ज़हरा का दिल कांप उठा। क्या मतलब? वो कहाँ है? बुजुर्ग औरत ने धीमी आवाज में कहा, एक आसी बजदा जंगल के किनारे एक पुरानी कोठरी है, वहां उसे एक शैतानी गिरोह ने कैद कर रखा है। ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा, अम्मा, मैं उन्हें कैसे बचा सकती हूँ? बुजुर्ग औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, ये रास्ता आसान नहीं, तुझे कई इम्तिहान देने होंगे। अगर तेरा ईमान मजबूत है तो अल्लाह जरूर मदद करेगा। अगले दिन फातिमा बीबी ने बेटी को दुआ देकर अलविदा कहा। फिर ज़हरा अल्लाह का नाम लेकर उस अनजान रास्ते पर निकल पड़ी। जब वो जंगल में पहुंची तो वहां दरख्तों से सरगोशियों की आवाजें आने लगीं, वापस चली जा, वरना कभी लौट न सकेगी। ज़हरा ने कान बंद कर लिए और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, मगर ज़हरा के कदम नहीं डगमगाए। जब वो कोठरी के करीब पहुंची तो एक लंबा चौड़ा स्याह पोश आदमी रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, तेरा शौहर अब हमारा गुलाम है, उसे भूल जा। ज़हरा ने सीना तान कर कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से आई हूं, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। स्याह पोश हंसा और तभी आसमान में घने बादल छा गए। ज़हरा ने फौरन सूरह फलाक और सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी। चारों ओर रोशनी फैल गई और वो साया चीख मारकर गायब हो गया। उसके बाद ज़हरा कोठरी में दाखिल हुई तो देखा अब्दुर्रहमान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। ज़हरा ने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। जैसे ही आखिरी आयत खत्म हुई, जंजीरें टूटकर गिर गईं। अब्दुर्रहमान ने हैरानी से ज़हरा की तरफ देखा। ज़हरा, तुमने मुझे आजाद कर दिया? ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह सब अल्लाह की मदद थी। दोनों साथ में गांव वापस पहुंचे तो लोगों ने हैरत और खुशी से उनका इस्तकबाल किया। फातिमा बीबी ने सजदा शुक्र अदा किया। ज़हरा और अब्दुर्रहमान की कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर शख्स कहने लगा, ईमान, सब्र और मोहब्बत हर शैतानी ताकत पर गालिब आ सकती है।